अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग अगेन। व्हाट्स आवर कॉन्सेप्ट टुडे? आज जो भाई हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि भाई मैं आपको आज सिखा रहा हूँ कि भाई इंग्लिश में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंशाल्लाह अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आप सीख जाएंगे कि इंग्लिश में किस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं। ये उनके लिए है जो जानते हैं कि भाई सारे टेंसेस जानते हैं और उनको हेल्पिंग वर्ब का पता है, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप नहीं जानते हैं बेसिक चीज़ें तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात है नहीं है, क्योंकि भाई मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पहले से पता होना चाहिए। डू क्या होता है, डज क्या होता है, एव क्या होता है, एज क्या होता है। तो क्वेश्चन के लिए जब हम डबल क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये जानना बड़ी ज़रूरी है कि भाई कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है। जैसे डू डज प्रेजेंट के, डिड पास्ट का है, एम इज आर कंटिन्यूस के लिए आते हैं और वाज वर पास्ट कंटिन्यूस के लिए आते हैं और हैव इज प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आते हैं और हैड जो होते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए आता है। देखिए भाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है WH क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, या अगर मैं कहूँ भाई व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। तो भाई देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब की तो ये आपको नजर आएंगे। जैसे भाई डू, यहाँ पर देखें डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, और ये कैन और शुड, ये मॉडल वर्ब होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई व्हाट आर यू वाचिंग, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ और आप क्या देख रहे हो। यहाँ अगर मैं कहूँ कि भाई डू यू नो मी, अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे पहचानते हो। या अगर मैं कहूँ कि भाई हैव यू सीन मी, क्या तुमने मुझे देखा, ये सारे प्रेजेंट की बात करते हैं, अभी मॉडल्स की बात नहीं कर रहे। अगर हम बात करें भाई पास्ट की तो सिंपली पास्ट जो होता है ये होते हैं पास्ट वर्ब। जैसे भाई ये देखें डिड, वाज, वर और एड, भाई तीन चीजें इसमें हैं और तीन चीजें इसमें आप अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे की व्हेन जो होता है भाई ये टाइम को जाहिर करता है, वक्त को जाहिर करता है, यानी टाइम की हम बात करते हैं, ये टाइम के लिए हम यूज करते हैं। जैसे भाई व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। व्हेन विल यू बैक, तुम कब वापस आओगे। तो भाई ये कब यानी टाइम की बात हम पूछते हैं और टाइम के लिए हम लगाते हैं व्हेन। अगर हम यहाँ बात करें भाई वेयर की, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये जो होता है हम यूज करते हैं जगह के लिए। जगह के लिए हम वही करेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब पहले ये रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम रखेंगे। जैसे भाई तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव, वो डिड आएगा। भाई तुम कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हो, वेयर आर यू प्लेइंग, या तुम कहाँ खेल चुके हो, ये परफेक्ट आ गया भाई, वेयर हैव यू प्लेड। तो इसी तरह आप पहले ये SW क्वेश्चन रखें, उसके बाद ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। अगर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो ये पास्ट हो जाएगा। और ये हु जो होता है भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे भाई ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। जैसे अगर हम बात करें भाई सिंपली मैं आपको बताऊं, जैसे भाई तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू, तो भाई यहाँ पर जो है इसने मेन वर्ब उठाया और यहाँ पर ये आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि भाई ये मेन वर्ब भी उठाता है। हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो सिंपली भाई अगर हम बात करें इंग्लिश की तो ये यहाँ पर मेन वर्ब ले रहा है। या मैं कहूँ भाई किसने खाना पकाया, हु कुक्ड फूड, तो इसी तरह ये V1 लेगा। V1 कहते हैं बेस फॉर्म को और V2 ले सकता है पास्ट में, ये इस तरह। अगर हम हाउ की बात करें ये बड़ा टिपिकल होता है, इसका मतलब होता है कैसे। जैसे तुम कैसे इंग्लिश सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, या तुम ये कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग, या तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दैट, तुम ये कैसे कर रहे थे, हाउ वर यू डूइंग इट। तो इसी तरह, लेकिन इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है भाई, जैसे आ जाता है हाउ मच की बात करें या हम बात करें हाउ मेनी की, तो इसी तरह ये इसमें आते हैं हाउ मेनी और हाउ मच। और हाउ मच की अगर हम बात करें तो ये आता है अनकाउंटेबल के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन ना सकें, जैसे पीने की चीज़ें, वाटर होता है, मिल्क होता है, जूस होता है, ये और ये हम गिन नहीं सकते। जैसे भाई अगर मैं बात करूं मनी की, मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल में आता है, यानी
ये मनी अनकाउंटेबल में आता है तो हम ऐसे कहते हैं भाई हाउ मच डू यू हैव, यानी आप पैसों की बात करें, या आप कह सकते हो हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे है, या हाउ मच डिड यू ड्रिंक, तुमने कितना पानी पिया, या हाउ मच डू यू टेक, तुम कितना लोगे। तो इसी तरह आप कह सकते हो। अगर हम बात करें हाउ मेनी की, हाउ मेनी जो होता है ये काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन वो जो हम गिन सकें, जिसे गिनना शुरू करें, जैसे अभी बुक, उसका सिंगुलर प्लूरल होता है बुक्स, एक किताब, दो किताब, से हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे आप कहते हैं हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन हैं, या हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। तो इस तरह अगर हम इसकी बात करें भाई वाई की, वाई जो है रीजन के बारे में हम जानते हैं, रीजन। जैसे भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो कंटिन्यूस, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रोते हो, वाई डू यू वीप, तुम क्यों रो चुके हो, वाई हैव यू वेप्ट, या तुम क्यों रोए, वाई डिड यू वीप, या तुम क्यों खेल रहे थे, वाई वर यू प्लेइंग, या तुमने क्यों खेला था, वाई हैड यू प्लेड। तो भाई ये कॉन्सेप्ट था हमारा आज। आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ टू मेक द क्वेश्चंस इन इंग्लिश। जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो ये हम यूज करते हैं। आई होप दैट यू एंजॉय इट। इफ यू लाइक इट तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर to anybody else. Thank you very much.